Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित बंदराज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा स्पीड टेस्ट का डिस्कशन 29 का है और आप स्पीड टेस्ट देते हैं, सॉल्व करते हैं, सही भी आपका होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्पीड टेस्ट का डिस्कशन जरूर देखें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हैं, हो सकता है आपकी बेहतर हो, लेकिन जब आप डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए स्पीड टेस्ट का डिस्कशन, वो किसी भी सेक्शन का हो, आप उसे जरूर देखें और अपने आप को इंप्रूव करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था फ्रॉम द गिवन, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिस दिए गए शब्दों के अक्षरों को उपयोग करके गठित नहीं किया सकता है। जैसा कि क्वेश्चन आप देखते हैं एसएससी में आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो हमें इसमें क्या है, नजरें बहुत तेज रखनी है। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हो सकता है, बस जैसे जो वर्ड दिया हो उस वर्ड में देखना कि वो लेटर जो नहीं बन सकता है तो वो लेटर वहां पे नहीं। जैसे एक्सपीरियंस आपको गिवन है, एक्सपीरियंस में जल्दी से लगानी है आपको। जैसे प्राइस हमको दिख रहा है, ऊपर PRICB दिख रहा है, RICB दिख रहा है, SPO ओ तो नहीं दिख रहा ना एक्सपीरियंस में, तुरंत आपका ये नहीं बनेगा। SPO जैसे आपने देखा तो एक्सपीरियंस में ओ कहीं नहीं दिख रहा है, आपने कहा ये वाला हमारा सही आंसर है, स्पॉइल हमारा नहीं बन पाएगा। समझ गए आप? तो बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों से वो विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए सीरीज के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है आपका डिफरेंस निकालने का। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे 196, 8 एंड 48, 15 और 24। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क 2 दे दिए गए, मतलब 2 डिजिट चाहिए हमें। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, अल्टरनेट तरीके से बात करें तो 1 से 8 तक का क्या है, +7 है। 1 से 8 तक का क्या है, +7 है। 8 से 15 तक का फिर आपका क्या है, +7 है। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो +7 आएगा, तो 22 नंबर आना ही चाहिए। 22 नंबर अगर ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन आपके पास है। 22 नंबर अगर आप देखें तो आपके पास बी ऑप्शन है, आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। ये तरीका एग्जाम का है, बी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं। बाकी हम आपको क्लियर कर दें कि अगले में लॉजिक क्या चल रहा है, लेकिन 22 नंबर केवल बी वाले में है तो बी ऑप्शन लगा दीजिए आप। यहाँ पे क्या है, 96 और 48 में आप देखेंगे ये डिविजिबल 2 है। 48, 96 को 2 से भाग करें तो क्या होगा, 48। और ऐसे 48 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो सेम 24 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो संख्या कितनी आएगी, 12। संख्या आ जाएगी आपकी 12, यानी 22, 12 आ जाएगी। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है 22, 12, और ये वाला नंबर जैसे आप पा गए थे 22, वैसे आपको आंसर लगा देना चाहिए। 12 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी और ऑप्शन में 22 दिया ही नहीं था। ठीक है, ये परीक्षा के लिए होगा, यहाँ समझने के लिए है, तो पूरी बात हमने आपको डिस्कशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, या तो इस तरह में यहाँ पर ऐसी कोई सीरीज बनती है, या तो ये क्लॉकवाइज ऐसे चलता रहता है, या एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हमें दिया गया है 6 से 50 का तो कोई रिस्पांस नहीं बन सकता है। हाँ, लॉजिक जो इसमें बन सकती है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें लॉजिक आपकी क्या बन सकती है।
अगर आप इसमें 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक है। और फिर यहां से -1 कर दीजिए तो हमें 17 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। एक सेकेंड, तो हमें 17 यहां पे मिल जाएगा जो कि हमें यहां पे दिया गया है, सॉरी, यहां पे हमें 17 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 17 हमें मिल जाएगा। ओके, ये 17 आपका आ गया। 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 में से कम कर 17 आ गया। अब 17 से क्या करें, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 17 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 51, लेकिन यहाँ पे भी -1 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। इसका मतलब अगले में भी हमें क्या करना चाहिए, 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आ जाएगा 150, -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 149, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिंपल तरीके से वही क्वेश्चन दिया गया, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता है। आपको यहाँ पे बोला गया कि गठित नहीं किया जा सकता है। आप सीधे देख सकते हैं कि जल्दी से आप देखेंगे यहाँ पे क्या लेटर है। अगर आप देखेंगे VRB वर्ब दिख रहा है, RNG भी दिख रहा है हमको, BEGENS भी दिख रहा है। एवरेज, एवरेज में 2 बार ए आया है, एवरेज में हमारा ए जो है 2 बार है और यहाँ पर एक ही बार ए दिया गया है, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। डी वाला हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से है, इसमें समझ में आ गया आपको, डी वाला हम इसमें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। ठीक है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार को रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। जैसे कि ये लेटर दिखना है, लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, NEXT बहुत ही फेमस वर्ड है। नेक्स्ट, आइए ट्राई करते हैं। तो जैसे हमें लग रहा है यहाँ पे अगर ई रख दिया जाए, ई वाला रख दिया जाए तो एक नेक्स्ट ऑप्शन बन सकता है आपका। ई अगर यहाँ रखते हैं तो नेक्स्ट, सभी में ई दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी खाली है तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया, तो फिर हमें शुरुआत एन से करनी चाहिए, तो एन भी यहाँ आना चाहिए, फिर ये एक्स नेक्स्ट फिर बन जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट NEXT, देख रहे हैं आप, नेक्स्ट। और उसके बाद फिर यहाँ से क्या है, NEXT, नेक्स्ट, देख रहे हैं आप। इस तरीके से जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी वाला ऑप्शन चाहिए। बी वाला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, NEXT, नेक्स्ट। फिर हमने वहां पे NE ले लिया, NEXT, नेक्स्ट। उसके बाद लास्ट हमको टी मिल गया, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में आता जरूर है ये। ठीक है, प्रैक्टिस से आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारा लॉजिक, क्या चल रहा है। पहले तो हम यहाँ लिख ले इसको, 16, 19, 25, 34 और 46। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस शुरुआत करते हैं। 16 से 19 तक का डिफरेंस कितना है, 3 का दिख रहा है। 19 से 25 का डिफरेंस कितना है, 6 का दिख रहा है। 25 से 34 की अगर बात करें, 25, 5, 3, 4, 9, 9 का डिफरेंस दिख रहा है। यानी कि हमें लॉजिक समझ में आना शुरू हो गई। 34 से 46 देखा जाए, 34, 10 और 12 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे फिर +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। लास्ट में भी आपको यहाँ पे +3 ही करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 15 आपका आएगा।
और वो 15 यहाँ पर ऐड होगा। तो 46 में 15 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 61 आ जाएगा। 61 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन आपको डी दिया गया है। डी जो ऑप्शन दिया गया है ये हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखा रहा है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डबल डिफरेंस सीरीज में कोशिश करते हैं डिफरेंस की, अगर नहीं आता है तो डबल डिफरेंस से आपको लॉजिक मालूम चल जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। प्लांट का रिलेशन जो ट्री से है, पौधा जो पेड़ से करेक्ट है, जो संबंध रखता है, वही संबंध लड़की का क्या होगा, वही संबंध गर्ल का क्या होगा। देखिए प्लांट हम बोलते हैं छोटे पौधों को, जो स्टार्टिंग ग्रोइंग एज होती है उसे प्लांट बोलते हैं, पौधा है। जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्री, पेड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है। यानी प्लांट जो है, प्लांट रिलेशन ट्री का क्या है, प्लांट छोटा सा पौधा होता है और वो बड़ा बनकर क्या बन जाता है, बड़ा बनकर वो पेड़ बन जाता है। वैसे गर्ल्स यानी लड़की जो है जब बड़ी होती है तो वो बड़ी बनकर क्या बन जाएगी, वुमेन बन जाएगी, बड़ी बनकर वो औरत बन जाएगी। औरत चाहे वो बहन हो, माता हो, पत्नी हो, लेकिन वो औरत बन जाएगी। तो लड़की बड़ी होकर औरत बन जाती है, मैच्योर होकर। वैसे प्लांट जब मैच्योर होता है तो वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो सही ऑप्शन आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 people standing in a row. D is third right of F. F is second from A and B. वो दिया नहीं आपको। C second to the left of D but not neighbor of B. Who stand extreme left end of the row. ठीक है, 6 लोग पंक्ति में खड़े हैं। D F के दाएं से तीसरा है, F A और B के दूसरा है, C D के बाएं दूसरा है, लेकिन B का पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है। चलिए आइए हम इसको आपको बताते हैं कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला कहता है डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ, तो डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ। एफ बनाया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी इज थर्ड राइट ऑफ एफ। ये पहला, दूसरा, तीसरा। लोग कितने हैं टोटल आपके यहाँ पे 6 लोग दिए, यानी कि 4 सीट बनी है। सी सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। अब सी सेकंड लेफ्ट ऑफ डी यानी कि फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे आपका सी हो गया, बैठ गया आपके 3 लोग। फिर कहता है एफ इज सेकंड फ्रॉम ए एंड बी। एफ ए और बी सेकंड नंबर पे है, लेफ्ट है कि राइट ये नहीं बता रहा। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ डी बट नॉट नेबर ऑफ बी। सी जो है बी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी को हम यहां नहीं कर सकते हैं। बी को यहां नहीं कर सकते तो सेकंड दोनों तरफ से होना चाहिए, इसका मतलब बी को हमें यहां करना चाहिए और ए को यहां करना चाहिए। इस तरीके से सेकंड यहां से भी है और सेकंड यहां से भी है, दोनों तरफ से आपका सेकंड दिखाई पड़ रहा है। क्लियर होगी बात। आपसे पूछा है हु स्टैंड एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड पे आपका कौन है, लेफ्ट एंड पे आपका कौन दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट एंड पे आपका बी दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आप यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे, डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मिसिंग लेटर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। यहाँ पे आपको दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर को चुनना है। लुप्त अक्षर यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें लेटर दिए गए हैं, तो इसका मतलब लेटर की वैल्यू का ही गेम होगा। लेटर की वैल्यू गेम होगा। जैसे आपको पता है जे की वैल्यू हमारी 10 है, एल की 12 है, आर 18 है और डी की 4 है। देख रहे हैं आप, है ना। और यहाँ पर ओ की वैल्यू आपको 15 है, ठीक। ओ की वैल्यू 15 है, क्यू की 17 है, एक्स की वैल्यू आपकी 24 है। अब लेटर की वैल्यू का ही गेम है इसमें, लेटर की वैल्यू का ही गेम है। कैसे है ये हम आपको बताते हैं। देखिए पहले क्या किया गया है, ये दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाए, यानी कि जे और एल को ऐड कर दिया जाए। 10 और 12 को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। और इसमें से जो ये आर है -18 कर दिया जाए तो हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। और ये 4 वैल्यू किसकी है, डी की है। समझ आप, पहले ऊपर के जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया,
फिर जो लेफ्ट में दिया हुआ है उससे माइनस कर दिया, तो राइट वाला आपका जो है आ गया। ऐसे आपको ओ से और क्यू का करना है। तो 15 प्लस 17, 15 प्लस 17, इसको आप क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 32। 32 से माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, x। x की वैल्यू कितनी है हमारी 24, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और 8 वैल्यू किसकी है, हमारी h की है। मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पर हमें h आना चाहिए। तो जहां पे क्वेश्चन मार्क है बच्चों, वहां पे हम क्या लाएंगे, वहां पे हम h लाएंगे। h का मतलब हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। h का मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका क्या है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आइए सीरीज के बारे में बताते हैं आपको, यहाँ पे क्या सीरीज हमको लेके चलनी है। टी डब्ल्यू दिया है आपको, टी दिया है, डब्ल्यू दिया है, आर है, यू है, पी है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपका 2 बार का क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसको समझिए आप कैसे करना है हमको। अब देखिए टी की वैल्यू हमारी 20 होती है। अगर हम देखें तो यहां से यहां तक जाने में हमें +3 दिखाई पड़ रहा है। 20 से 23 तक जाने में +3 दिखाई पड़ रहा है। यहां से 23 से 18 अगर देखें तो हमें यहाँ पे -5 दिख रहा है। वैसे फिर हम देखें 18 से यहां तक जाने में 21 में हमें +3 दिखाई पड़ रहा है। 21 से यहां तक आने में हमारे पास फिर -5 हो रहा है। इसका मतलब यहां तक जाने में हमें +3 चाहिए, है ना। 16 3 19, 19 का मतलब आपका यहाँ पे s होना चाहिए, s। ठीक है, और इसके बाद -5 करना है, तो s में से -5 करेंगे, 19 में से 5 जाएगा 14, यानी कि n बचेगा, तो यहाँ पे n आना चाहिए। इस तरह से s और n ये 2 लेटर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। s और n ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला। ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये s और n आप यहाँ पे ये दोनों लगा देंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन सिलॉक्स का है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं, करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिया है सम इंसेक्ट्स आर बैड। ठीक, कुछ आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो बैड है। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स आर बैड। ठीक, उसके दिया ऑल बैट आर बर्ड, ऑल बैट आर बर्ड, ऑल बैट आर बर्ड। नो बर्ड इज बॉल, नो बर्ड इज बॉल। ठीक है, नो बर्ड इज बॉल। सम बॉल आर एनिमल, तो सम बॉल आर एनिमल, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। सम बॉल आर एनिमल। कंक्लूजन में पूछा नो एनिमल इज बर्ड। अब देखिए बर्ड और एनिमल में कंप्लीट नो का रिलेशन नहीं है, तो नो एनिमल बर्ड इज गलत हो जाएगा, यानी कोई पशु पक्षी नहीं है। ये वाली बात यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगी। सम इंसेक्ट्स आर बर्ड, सम इंसेक्ट्स आर बर्ड। इंसेक्ट और बर्ड में सम का रिलेशन आपको दिख रहा है, इंसेक्ट और बर्ड में सम का रिलेशन दिख रहा है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन में भी आप लेंगे बी वाला ऑप्शन ले लीजिए, केवल सेकंड कंक्लूजन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉजिक क्या चल रही है उसको देख करके जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आइए हम आपको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इन 2 नंबर का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद 6 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे हम आपको दिखा दें, 5 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 और 7 का मल्टीप्लाई 35, और ये जो बीच वाला नंबर है
इसका स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको, 36 मिल जाएगा। और 35 और 36 आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 71, 71 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपके जहाँ से रहेगा 5 और 7, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 35 मिल जाएगा। उसके बाद ये प्लस 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर मतलब 35 प्लस 36 बराबर हमें क्या मिलेगा, 71, 71 मिल जाएगा। तो ऐसे 4 और 2 का करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 का मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 25 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 33, जैसा कि दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे 36। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 36 में क्या जोड़ा जाए जो कि हमें 100 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे साथ 64 चाहिए और वो होगा किसका, 8 का स्क्वायर, वो होगा हमारा 8 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ज्यादा करीब कर दिया है, आपको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा यहाँ मैं और आपको इरेज करके दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 9 चौक 36 और 36 में 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपको 100 नंबर मिल जाएगा, यानी 8 वाला नंबर हमें चाहिए। 8 का मतलब ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए आप, 13 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ऑड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को हमको चुनना है, क्या डिफरेंट है ये देखना आपको। तो डिफरेंट आप यही देख सकते हैं, आर का नंबर 18 है, 18 और ये है 15 यानी -3 दिख रहा है, 15 और 12 है ये भी क्या है, -3 दिख रहा है। अच्छा, एल का 12 है, ये है 9, ये है -3, 9 है, ये 6 है, यहाँ पर भी क्या है, -3 देख रहे हैं आप, -3 दिख रहा है। वैसे ये 24 और 21 यहाँ पर क्या है, -3 है, यहाँ पर क्या है, -3, तो सब जगह 3 तो मिलेगी आपको, लास्ट में जो बच रहा है डिफरेंट ही होगा। यहाँ पे 2 से 5 हुआ है, ये हो गया है +3 और ये 5 से 8 हो गया है, ये भी हो गया आपका +3। तो डी वाला जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है, समझ गया आप, डी वाला आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए, which set of letter when sequentially placed at the gaps in given letter series shall complete it। ये आपको सीरीज दी गई है और इससे आपको कंप्लीट करना, जैसा कि आप देख चुके हैं। इसमें जैसे BCD भी दिया है, हमें जो देखने में लग रहा है, अगर हम वहां पे सब में देख रहे हैं कि आप बी रखा हुआ, आपके 3 ऑप्शन में बी रखा हुआ है, तो अगर हम ABC लेकर चले और ABC के बाद BD भी सब में दिया हुआ है, यानी ABCD, इस तरीके से ऑप्शन में अगर देखें तो आप मेजोरिटी की बात करें तो ABCD, ये देखिए आपको BD सब में दिया हुआ है, इसको छोड़ दिया जाए तो ABCDEF, एक आपका पैटर्न बन रहा है ना ABCDEF। उसके बाद फिर आप अगर ए लगा दे तो ABCD हो जाएगा, ABCD तक पहुंच जाएंगे, है ना। तीनों में ए भी आपको दिखाई पड़ रहा है, BDA दिया हुआ है, यानी ABCDEF कर दे और यहां से फिर ए लगा दे तो ABCDE हो जाएगा और फिर यहाँ पे BCDE हो जाएगा और फिर यहाँ पे BCD हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, बी रखा हमने, डी रखा, ए रखा, सी रखा, डी रखा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCDEF फिर ABCDE, उसके बाद आपका बनेगा BCDE और फिर BCDE। ठीक है, ABCDEF बना है, फिर ABCDE बना है और इस तरीके से जो हमारा बन रहा है, हाँ ABCDEF मैंने बना दिया है, यहाँ तक आपका बन चुका है, डी ले लिया हमने, फिर यहाँ से ए ले लिया, ABCDE आपका बन चुका है। ठीक है,
और उसके बाद ये आपने यहाँ पे सीरियल दिया तो आपका ये बनेगा, बिल्कुल आंसर है सही। आइए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 1346, टेक इज रिटन एज 7386, हाउ विल मेक इन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक चलता है, इसमें जो है ना डायरेक्ट कोडिंग दी जाती है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो जैसे नेम है, नेम की कोडिंग आपको दी गई है, नेम की कोडिंग आपको क्या दी है 1346 1346, टेक की कोडिंग आपको दी गई है, टेक की कोडिंग आपको दी है 7386 7386, हाउ विल मेक, मेक की कोडिंग पूछी गई है। अब देखिए आप, नेम यहां पे सॉरी ई लिखा हुआ है, मेक और नेम की कोडिंग दी गई है। अब देखिए ये डायरेक्ट कोडिंग दिया, जैसे आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एम चाहिए, तो एम वाला आपका क्या है 4 नंबर पे जा रहा है, ये सीधे आपने 4 लिख दिया। ए जो है आपका क्या है वो 3 नंबर पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये आपका 3 आ गया। अब बचता है के का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 जा रहा है, ये 8 आ गया। और ई की बात करें तो ई आप देख रहे हैं 6 आ रहा है। इस तरीके से 4386 इसका आंसर बन जाएगा। 4386 ऑप्शन आपका क्या होगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं, फायरफ्लाई, वास्प, क्रेन, बेचल। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, जुगनू, ततैया, सारस, मोगरी। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सारस जो है आपका, ये जो क्रेन है, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी सब क्या है, इंसेक्ट हैं, कीट हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये क्रेन को छोड़ करके ये सब आपके इंसेक्ट्स हैं, ये भी और ये भी, ये भी जुगनू, ततैया, मोगरी, जितना भी ये सब इंसेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड होगा वो क्रेन हो जाएगा आपका, सारस हो जाएगा आपका। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, एडिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए, अंकों को जोड़ने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि इनको सिंगल करने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हम 16 पा जाएंगे, और 3 ऐड कर दें तो हमें 19 मिल जाएगा। क्लियर है। ऐसे अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिल जाएगा, और 3 ऐड कर देंगे तो हमें 12 भी मिल जाएगा, यानी 19 भी मिल गया, 12 भी मिल गया। अच्छा, 3 ही जोड़ने का काम चल रहा है। नहीं कि अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो जाएगा, 49 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 52 मिल जाएगा, है ना। ऐसे 41 की बात अगर करें तो 41 में 3 जोड़ने की कहानी कहाँ से बन सकती है। उसमें स्क्वायर में अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर 36, और इसमें 3 जोड़ने पे हमें 39 मिलेगा, जो कि क्या है, गलत है। वहां पे 41 दिया है, यही हमारा ऑड है। देख रहे हैं आप, ये एक लॉजिक बन रही है, नंबर का स्क्वायर करके आप वहां पे 3 जोड़ दे रहे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है आंसर जो बनेगा वो 41 वाला है। ये हमारा ऑड में चला जाएगा, 41 हमारा ऑड में चला जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ग्राउंड का क्या रिलेशन है जो आपको दिया गया है। ग्राउंड का रिलेशन आपको इससे बताना है, और फिर इसके बाद इससे बताना है अवार्ड्स का। तो आप देख रहे हैं ये UND DNU यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम आपको इसको क्लियर करके बताएं कि इसमें लॉजिक क्या चल रही होगी, हमारी लॉजिक क्या चल रही है। जैसे हमें देखने में दिख रहा है, ग्राउंड, ग्राउंड में दिया है, इन्होंने क्या कर दिया, DNU QTI। तो जो DNU और QTI की बात उन्होंने की है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें लॉजिक क्या चल रही है,
इसमें जो लॉजिक चल रही है UND रिवर्स में कर दिया है, DNUQTI, ये कैसे आया है? तो अगर आप देखेंगे तो ये तो रिवर्स में है, यहाँ से सीधे DNU, और G और I में आपका क्या है, +2 दिख रहा है, या R18 है +2 दिख रहा है, O15 है +2 दिख रहा है। तो ऐसे है, दो पार्ट में है, ठीक है। इसको दो पार्ट उन्होंने कर लिया है, या इसको हम और आपको क्लियर कर दे तो जो इन्होंने किया है वो आपको मैं बता दूं क्या कर रहे हैं। पहले तो ये +2 कर रहे हैं, तो +2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे +2 करेंगे, ये यहाँ पे +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे +2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये UND जो लिखा हुआ था इसको रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स करने पे DNU और QTI, ये लॉजिक है आपका। अब इसी लॉजिक को हमें यहाँ पे फॉलो कराना पड़ेगा अवार्ड्स वाले में, ठीक है। इसी लॉजिक को हमें फॉलो कराना पड़ेगा कहाँ पे, अवार्ड्स वाले में, ठीक है। तो आइए इसको हम आपको अवार्ड्स में फॉलो करा देते हैं। सेम लॉजिक हमारी अवार्ड्स में चली जाएगी। हाँ, पहले क्या है, AWARDS, तो शुरू में तो +2 ले लेते हम लोग, तो A है तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी +2 ले लेते हैं हम लोग, 23 2 25 हो जाएगा, फिर +2 ले लेते हैं, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। बाकी को हम ऐसे ही रखेंगे RDS, और फिर इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो जब रिवर्स करेंगे तो SDRCYC, ये वाला हमारा आंसर बनेगा, है ना, SDRCYC, ये वाला आपका आंसर बनेगा, SDRCYC, यानी ऑप्शन नंबर जो है C वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर जो है हमारा C वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग क्वेश्चन, बड़ा आसान है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, राहुल इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनीत इज 21 फ्रॉम द राइट। रोहित सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, रोहित इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। रोहित इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है। रोहित की रैंक बाएं छोर से क्या है, आपसे ये पूछा गया है, रोहित की रैंक बाएं छोर से क्या चल रही है। 50 लोग हैं, देखिए 50 लोगों का जब सीन बनेगा तो पहले तो आपको निकालना कि राहुल और विनीत के बीच में बच्चे कितने, राहुल और विनीत के बीच में कितने बच्चे। तो राहुल 24 है, विनीत 21 है, तो पहले ये 24 और 21 को जोड़ लिया जाए, 24 21 को जोड़ने 4 1 5 2 4 45, और ये 50 में से हटा दें तो 5 बच्चे उनके बीच में है। समझ रहे आप, जैसे ये पूरी पंक्ति आपको दी है, यहाँ पे एक पूरी पंक्ति आपको दी है, और राहुल 24 फ्रॉम द लेफ्ट, मान ली यहाँ पे राहुल है, ठीक है, राहुल की पोजीशन 24 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगी, और जो आपके विनीत हैं, विनीत की जो पोजीशन है, विनीत की जो पोजीशन है 21 फ्रॉम द राइट है। तो इनके जो बीच में हैं वो 5 बच्चे बैठ रहे हैं, और 5 बच्चों का जो ठीक बीच आएगा वो आपका आएगा 3, चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, है ना, 3 आएगा। तो उनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, उनके ठीक बीच में बैठा हुआ है रोहित, यहाँ पे आपका रोहित बैठा हुआ है। आपसे पूछता व्हाट इज रोहित रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, देखिए लेफ्ट से ये 24 नंबर तक तो यही है राहुल, और इसके बाद इसको 3 नंबर और चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट में तभी आएगा, तो 24 में आपको 3 आपको जोड़ना पड़ेगा, 24 3 27, 27 आपका आ जाएगा, 24 3 27, 27 आपका आ जाएगा। 27 का मतलब मेरे बच्चों ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेकन आपको दिया है, हाउ कैन आर्बिट। तो चलिए पहले इसकी लॉजिक निकालते हैं, टेकन की लॉजिक क्या चल रही है, आइए देखते हैं। ये हमें यहाँ पे टेकन दिया गया है, MZ PVG। अब अगर आप देखें तो हमें ये अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, और लास्ट वाले आपस में अपोजिट दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप,
N का अपोजिट आपका क्या है, M है, और T का अपोजिट आपका क्या है, G है। तो समझ में आ गया, ये जो बीच वाले हैं वो अपोजिट हैं और ये कॉर्नर के अपोजिट है। इस तरह से ऑर्बिट का भी हम ले लेते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट कर रहे हैं, फिर ये सामने सामने के अपोजिट चल रहा है ना। तो T का अपोजिट आपका G हो जाएगा और O का अपोजिट आपका L हो जाएगा, R का अपोजिट I हो जाएगा, B का Y हो जाएगा, I का R हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल जाएगा GIYRL। GIYRL ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनालॉजी का है। सेलेक्ट द रिलेटेड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलिए आइए हम आपको लॉजिक बताते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, इसका लॉजिक क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए आप। 16 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 8 आ जाता है। एज इट इज 128 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 64, जो कि इसका क्या है, स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 है। समझ रहे हैं आप। ऐसे 72 जो आपका आया होगा, तो 72 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 का मतलब है कि यहाँ पर 6 आना चाहिए, तभी तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36। और 6 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। यानी 12 नंबर जब यहाँ रखा जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तब 6 आएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मेरे बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। 12 वाला आंसर आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 12 आपका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स रिलेशनशिप अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर। बच्चे और अध्यापक और विद्यालय के बीच में सही संबंध। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि विद्यालय में ही दोनों लोग रहते हैं। विद्यालय में ही आपके चिल्ड्रंस होंगे और वहीं पे टीचर होंगे। जो बेस्ट रिलेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय और टीचर का रिलेशन तो कनेक्ट होना ही होना है ना। हाँ, तो जो सही आंसर आपका विद्यालय, बच्चे और अध्यापक के बीच जो संबंध है वो आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर आप देंगे वो आप यहाँ पे ए ऑप्शन लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा स्कूल। ठीक है, और ये आपके चिल्ड्रंस, और ये आपके टीचर। ये बेस्ट आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर में। यहाँ पे एक इमेज है जो पैटर्न को पूरा करेगी, यहाँ पे भी उधर पे भी दिया। आइए देखते हैं। देखिए, ये सर्कल के सामने सर्कल है, तो स्क्वायर के सामने हमें स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के सामने स्क्वायर चाहिए, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो चुका है, ऑप्शन सी कैंसिल हो चुका है। अब बचा अपने पास बी और डी। बी और डी में आप ध्यान देखिए कि स्क्वायर की जो लाइन एक बार जा रही है और इसमें से क्या है, 2 बार जा रही है। यहाँ से 2 बार जा रही है, तो ऑप्शन क्या लगा दिए, डी लगा दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर। 24 देखते हैं। आपको दिया है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन फिगर हिडन एम्बेडेड रोटेशन नॉट अलाउड। ये एम जो है इस फिगर में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। दी गई उत्तराकृति में चयन की जिसमें प्रश्न आपका सन्निहित है। अब देखिए, आपको दिख रहा है एम इमेज कहाँ दिख रही है, हमें तो दिखने लगेगी। ये देखिए आप, ये एम लीजिए, ये यहाँ से एम लीजिए, ऐसे लीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द अदर गिवन डिक्शनरी। डिक्शनरी से आपको अरेंज करना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करें। ऑप्शन से क्वेश्चन किया करें आप। देखिए, जैसे 2 आपको शुरू में दिखाई पड़ रहा है, तो 2 का मतलब EXTE दिखाई पड़ रहा है। EXT ही होना चाहिए स्टार्टिंग में, या 4 EXT, तो 2 ही होगा। तो ऑप्शन में तुरंत आपने बी और डी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 4 और 2 3, तो 2 4 2 3 में अंतर देख लीजिए आप। 2 3 EXTI है और 4 में EXT है, इसका मतलब 2 4 आएगा। ऑप्शन सी हो गया। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। देखा ना आपने, बहुत सारे प्रश्न में हमने आपको ऐसे ऑप्शन उड़ा दिया है।
तो यही चीज आपको सीखनी सिलेक्शन के लिए, इसलिए जरूर आप जुड़े रहे हमारे एसटी डिस्कशन के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.